यह एक बेहद खतरनाक लॉटरी का खेल था। ऑलिवर को किस्मत से सबसे लंबी रस्सी मिली। वह खेल जीत गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आसपास के बच्चे उत्साहित होकर उसे जल्दी करने के लिए उकसाने लगे, ताकि वह अपनी किस्मत से जुड़ा वह छोटा सा काम पूरा करे। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच ऑलिवर धीरे धीरे मैनेजर की ओर बढ़ा। उसकी घूरती हुई नजरों के सामने उसने कांपते हुए अपना खाली कटोरा उठाया और घबराहट में कहा, सर, मुझे थोड़ा और चाहिए। मैनेजर को लगा कि उसने गलत सुना है। जब उसे ऑलिवर की मंशा समझ आई तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ऑलिवर ने खतरा भांपते ही भागने की कोशिश की, लेकिन दिन भर में सिर्फ आधा कटोरा पतली खिचड़ी खाने की वजह से उसका कमजोर शरीर जल्दी ही जवाब दे गया। वह जल्द ही बड़ों के हाथों पकड़ लिया गया। मैनेजर ने उसे जोर से झकझोर कर उठाया। इस नालायक बच्चे को सबक सिखाने के लिए उसने तय किया कि उसे उदाहरण बनाकर बाकी बच्चों को डराया जाएगा। वह ऑलिवर को एक कमरे में ले गया। वहां का नजारा देखकर ऑलिवर हैरान रह गया। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने सजे हुए थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। और जब उसने अपने पहले के पानी जैसे बेस्वाद खाने को याद किया तो उसे लगा कि दुनिया कितनी अन्यायपूर्ण है। जब अनाथालय के संचालकों को यह बात पता चली तो उन्होंने ऑलिवर को कृतज्ञ कहकर डांटा। जो बच्चे उनकी बात नहीं मानते थे, उनके साथ वे आमतौर पर बेकार चीज की तरह व्यवहार करते थे। आखिरकार उन्होंने ऑलिवर को बहुत ही सस्ते दाम 3 पाउंड में एक ताबूत बनाने वाले दुकानदार को बेच दिया, ताकि उससे आखिरी तक काम लिया जा सके। ऑलिवर जल्दी ही अपने नए काम में ढल गया। उसके अच्छे काम से मालिक भी उससे खुश रहने लगा। ऑलिवर मासूमियत से यह समझ बैठा कि अब उसे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई है। वह सावधानी से अपने खाने पीने के सामान को सहेज रहा था कि तभी मालिक का बेटा वहां आया और उसने उसकी टोपी झटक कर नीचे गिरा दी। वह उस अनाथालय से आए लड़के को नीची नजर से देखता था। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि वह एक ऐसा बच्चा है जिसका कोई अपना नहीं है, और बेझिझक यह भी कह दिया कि उसकी माँ एक बुरी औरत थी। अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर ऑलिवर का गुस्सा फूट पड़ा। उसका छोटा सा शरीर अचानक अपार ताकत से भर गया और उसने मालिक के बेटे को जमीन पर गिरा दिया। उसके कमजोर से दिखने वाले मुक्के लगातार उसके चेहरे पर बरसने लगे, लेकिन आखिरकार माँ बेटे समेत 3 लोगों ने मिलकर उसे काबू कर लिया और उसे एक ताबूत में बंद कर दिया। उन्होंने अनाथालय के लोगों को बुलाकर उसे वापस लेने की मांग की। खुशकिस्मती से मालिक समय पर वापस आ गया। उसने उसे वापस नहीं भेजा, बल्कि उसे एक अंधेरी और डरावनी तहखाने में बंद कर दिया, जो ताबूतों से भरा हुआ था। उस सन्नाटे और अंधेरे में ऑलिवर को अपनी माँ की पहले से कहीं ज्यादा याद आने लगी। भले ही उस समय वे बहुत गरीब थे, लेकिन उसे अपनी माँ का सच्चा प्यार मिला था। लोहे की सलाखों के बीच से वह आसमान में चमकते तारों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उन तारों में से कोई एक उसकी माँ हो। वह धीरे धीरे खिड़की के पास झुका और अनजाने में उसे धक्का दे बैठा। खिड़की आसानी से खुल गई। ऑलिवर वहां से भाग निकला। मूसलाधार बारिश में वह बिना किसी दिशा के भटकता रहा। तभी रास्ते में उसे एक संकेत दिखा। पीछे की ओर लिखा था लंदन 20 मील, जिसने उसे आगे बढ़ने की दिशा दे दी। वह एक गुजरती हुई घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गया और सामान ढोने वाले काफिले के साथ शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन शहर में जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। चारों तरफ भीड़ भाड़, भागती दौड़ती गाड़ियां और दूर से भाप छोड़ती हुई मशीनें तेज आवाज के साथ गुजर रही थी। उसने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वह तो मानो किसी देहाती की तरह पहली बार बड़े शहर की चकाचौंध देख रहा था और अपने आसपास की हर चीज को हैरानी से निहार रहा था। तभी एक छोटे लड़के ने, जो एक जेंटलमैन की तरह कपड़े पहने हुए था, उसे देख लिया। उसने ऑलिवर की परेशानी को भांप लिया और चालाकी से कहा कि वह एक बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग सज्जन को जानता है, जो न केवल उसे रहने के लिए जगह दे सकते हैं, बल्कि उसका पेट भी भर सकते हैं। ऑलिवर ने